बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 10 है हमारा, फर्स्ट ईयर। चैप्टर है मेजरमेंट्स और टॉपिक है इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़। मेरा बेटा, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ के 5 रूल्स हैं, जिसमें से 2 को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे और नेक्स्ट 3 रूल्स को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ पे जाने से पहले कुछ पुराने टॉपिक के 2-3 फार्मूलाज हैं, उनको रिन्यू करते हैं, उनको समझते हैं, दोबारा से देखते हैं और फिर आगे अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। मेरा बेटा, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। कि लीस्ट काउंट को अगर मैं मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर दूं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब जो मेरे पास अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी का नाम देंगे। तो ये 2 फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए। तीसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी आपके पास एक फिगर लिखी है जिसमें एक नंबर यहाँ पे लिखा है, प्लस माइनस के बाद एक और नंबर लिखा हुआ है, तो याद रखें कि प्लस माइनस से पहले वाला नंबर हमेशा मेजर्ड वैल्यू कहलाता है और प्लस माइनस के बाद वाला नंबर हमेशा लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाता है। इसका आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ का मेरा बेटा सबसे पहला रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। जब भी हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज़ के ऊपर किस किस्म से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो कहता है कि जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा मेरा बेटा ऐड हो जाती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से मुराद प्लस माइनस के बाद वाला जो नंबर है वो हमेशा ऐड होगा, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ने हर कंडीशन में ऐड होना है, जो मर्जी हो जाए। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक नंबर है a इज इक्वल्स टू 4.3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, b इज इक्वल्स टू 2.3 प्लस माइनस 0.02 मीटर। इट मीन्स 4.3 a की मेजर्ड वैल्यू और 0.1 a का लीस्ट काउंट, 2.3 b की मेजर्ड वैल्यू और 0.2 b का लीस्ट काउंट। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करूँगा तो मेजर्ड वैल्यूज ने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऐड होना है। तो 4.3 प्लस 2.3, तो आप देखें 6.6 आ जाएगा। अब बात आई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ की। तो आपको पता है चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हमेशा ऐड होना है। तो 0.1 प्लस 0.2, तो जवाब क्या आ गया 0.3। तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 6.6 प्लस माइनस 0.3 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर मैं सब्ट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ। तो 4.3 माइनस 2.3, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 4.3 माइनस 2.3 जवाब क्या आ जाएगा 2। पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ने यहाँ पे भी क्या होना है, ऐड होना है। तो आप देखेंगे 0.2 प्लस 0.1 जवाब क्या आ जाएगा 0.3। इट मीन्स a माइनस बी आपकी इक्वल हो जाएगी 2 प्लस माइनस 0.3। तो ये सिंपल सा रूल था कि हमेशा आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ऐड होंगी जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। मेरा बेटा, रूल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए भी आ रहा होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आ रही होती हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ रहा होता है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल के अंदर कहता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपके मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो उस वक्त आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। एग्जाम्पल में लेता हूँ मेरा बेटा, लेट वोल्टेज इज इक्वल टू 2.4 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1.4 प्लस माइनस 0.01 अम्पेयर। अब वोल्टेज की 2.4 मेजर्ड वैल्यू है और 0.1 उसका लीस्ट काउंट है। करंट की 1.4 मेजर्ड वैल्यू है और 0.01 उसका लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ है। आपको पता है कि आपका जो फाइनल आंसर होता है, अगर मैंने रेजिस्टेंस निकाली तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं उसकी मेजर्ड वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ लिखूंगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जब मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ निकाल लूँगा उसको मुझे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज आपका फाइनल आंसर हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी तक निकाल के सवाल को छोड़ देते हैं। आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी कन्वर्ट करना है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं मेरा बेटा, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अगर मैंने r निकालना है तो r इज इक्वल्स टू वी ओवर आई होगी। अगर मैंने r की मेजर्ड वैल्यू निकालनी है तो वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू पुट करूंगा और करंट की मेजर्ड वैल्यू पुट करूंगा। तो 2.4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.4 एम्पेयर। मेरे बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 1.71 ओम्स।
अब मेरा बेटा मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल के उनको ऐड करना है, तो पहले मैं परसेंटेज इन वी निकालूंगा, फिर मैं परसेंटेज इन आई निकालूंगा। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टेज कितना है 0.1, तो वैल्यू पुट की। आपकी वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.4, वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 4.1%। सेम मेरा बेटा जब आप करंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो लीस्ट काउंट कितना है 0.01, वैल्यू पुट कर दी मेरा बेटा हमने। मेजर्ड वैल्यू 1.4, वैल्यू पुट की मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 0.71 अम्पेयर, 71% आ जाएगा। अब परसेंटेज इन आर निकालना है, तो दोनों को क्या करूंगा ऐड। मेरा बेटा परसेंटेज इन वी परसेंटेज इन आई दोनों को ऐड करो तो 4.1 प्लस 0.71, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 4.81% आ जाएगा। तो परसेंटेज इन आर कितनी आई मेरा बेटा 4.81% आ गया। अब आपको पता है कि फाइनल आंसर में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज नहीं लिख सकते हैं, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। आपको ये पता है कि लीस्ट काउंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का नाम देते हैं। तो इट मीन्स मैंने लीस्ट काउंट निकालना है, तो मेजर्ड वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके डिवाइड। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर हमने कितनी निकाली है बच्चे 4.81%, वैल्यू पुट की। मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर कितनी निकाली है 1.71%, 1.71 वो हमने यहाँ पे पुट की डिवाइडेड बाय 100। मेरा बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आएगा 0.082 ओहम्स। अब आपके पास लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी आ चुकी है, अब आपके पास मेजर्ड वैल्यू भी आ चुकी है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो आपकी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, मेजर्ड वैल्यू की जगह 1.71, लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह 0.082%। तो मेरा बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 1.71 प्लस माइनस 0.082 ओहम्स। तो मेरा बेटा ये आज के दो बेसिक रूल्स थे। रूल नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है मेरा बेटा कि आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को बाद में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ में भी कन्वर्ट करना है। विदाउट कन्वर्जन आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।